सुबह उठकर ग्रेडा ने उस लड़की को कबूतर और रेडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने ग्रेडा को रेडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लेपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने ग्रेडा को रेडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड ना लगे। ग्रेडा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है, अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने रेडियर की पीठ ठोककर कहा, देखो, इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभल कर ले जाना। रेडियर ग्रेडा को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया। रेडियर फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश लेपलैंड में जा पहुंचे। रेडियर एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। यह झोपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर रेडियर ने पहले तो ग्रेडा का किस्सा कह सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। ग्रेडा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वह एक कोने में दुबक कर बैठ गई। ग्रेडा का किस्सा सुनकर वह स्त्री बोली, बेटी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आजकल बर्फ की रानी ने वहीं पर डेरा डाल रखा है। उसके खामे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती है। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है। यह चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की एक स्त्री को दे देना, वह तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने ग्रेडा को खाना खिलाया। ग्रेडा ने कुछ समय आग तापी और फिर उसकी चिट्ठी लेकर रेडियर की पीठ पर सवार हो गई। रेडियर दौड़ने लगा। रेडियर रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वह उस स्त्री की झोपड़ी जानता था जिसके नाम गर्दन एक चिट्ठी लेकर जा रही थी। उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। ग्रेडा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने रेडियर से कहा, इस लड़की का भाई किटी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीजें इतनी अच्छी लगती है कि वह और सब कुछ भूल गया है। अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो यह है कि उस जादुई आईने के कुछ टुकड़े उसकी आंखों और उसके दिल में घुसे हुए हैं जिससे वह हर खराब चीज को अच्छी समझने लगा है और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब तक वे टुकड़े नहीं निकलते तब तक वह एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। यह सुनकर रेडियर बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती जिससे यह इस मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किटी को छुड़ा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद 5 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।